हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। तो आज की वीडियो थोड़ी सी हम लोग इंफॉर्मेटिव और डिफरेंट करने वाले हैं। हमारे डेली व्लॉग्स की तरह नहीं होगी, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको पता है कि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, न्यू ईयर आ चुका है, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। और बहुत सारे नए कपल्स आ रहे हैं यहाँ पे, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मतलब जनवरी का पीरियड है, तो काफी स्टूडेंट्स का नया साल यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो उनके सारे सेशन जनवरी में स्टार्ट होते हैं। काफी लोग जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो सब आ रहे हैं। तो हमने सोचा यार कि बहुत लोग हमें ना बहुत बार बार पिंग कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर रहे हैं कि कैसे हम जनवरी में आने वाले हैं, थोड़ा यूके के बारे में बताइए। तो हमने सोचा यार कि डेली व्लॉग से एक थोड़ा ब्रेक लिया जाए और थोड़ा इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई जाए, थोड़ी हटके वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो में आप लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल है, शुड वी कम टू यूके और नॉट। बेसिकली बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि हमें यूके आना चाहिए, स्पेशली कोई भी सिटी हो यूके की, जैसे कि आप बर्मिंघम ले लीजिए, हम लोग लंदन में रह रहे हैं, लंदन ले लीजिए, या फिर बहुत सारे लोग लिवरपूल आते हैं या फिर ब्रिस्टल आते हैं, अपने हिसाब से जहां पे भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स दूर करने वाले हैं कि यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हम लोग मोर देन 5 ईयर्स से यहाँ पे रह रहे हैं एंड हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा दोनों का, हम लोगों को यहाँ पे कैसा लग रहा है, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। देखो मेन क्वेश्चन पता क्या, लोग पूछ रहे हैं कि हम यूके आए, ऑस्ट्रेलिया जाए, कनाडा जाए, कि किसी और कंट्री में जाना चाहिए। तो हम उनको आंसर देने वाले कि देखो यार, हम नहीं एक्सपर्ट है, पर हम आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि गाइस हमारे साथ क्या अच्छा हुआ यहाँ पर और क्या बुरा हुआ और क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा, जिससे आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टडी से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं जनवरी इनटेक में आ रहे हैं। तो सबसे पहले ना हमें सबसे ज्यादा लोग स्टूडेंट्स ही है जो कांटेक्ट कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि स्टडी कैसी है यूके में। तो आप लोगों को बता दे, बहुत जल्दी में छोटा छोटा आंसर करेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। बहुत ही प्रैक्टिकल स्टडी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी स्टडी है यहाँ। मैं यहाँ पे पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही कि मैं पढ़ूं कभी। एंड ऑफ कोर्स सौरभ तो ऑलरेडी प्लान भी कर रहा है कि हायर एजुकेशन के लिए कभी आगे फ्यूचर में कोशिश हुई तो देखो गाइस, हम लोग यहाँ पर जॉब के लिए आया था, मैं यहाँ पे जॉब पे आया था और रिचा डिपेंडेंट आई थी। बट ये अब मैं यहाँ पर आके ना, रिचा भी जॉब कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर सच्ची में सोच रहा हूँ कि कुछ हायर एजुकेशन की जाए यहाँ पर। यहाँ पर एजुकेशन वेरी प्रैक्टिकल है, मतलब बिल्कुल कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। आप आइए, पढ़िए और उसको प्रैक्टिकल यूज करिए। और साथ में आप इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे आपको 20 आवर्स काम करने के लिए भी परमिशन मिल जाती है। आप अपनी स्टडी के साथ साथ काम भी कर सकते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत अच्छे काम मिल जाते हैं एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट एज वेल। हाँ, तो इसका ये कैसे यूज हो रहा है मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे देखो, आप आए हो तो फर्स्ट ईयर की फीस तो आपको पे करनी होती है, पर यहाँ पर जब आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर अर्न कर सकते हो साथ साथ। तो अगर आप 20 आवर्स अ वीक, तो बेसिकली 80 आवर्स 90 आवर्स अ मंथ आप काम करते हो, आप इतना कमा लोगे कि आपके नेक्स्ट ईयर की फीस और आपका रहने का खर्चा आप इजीली यहाँ पर कमा सकते हो। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा मतलब कि विद इन बजट में रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लग्जरी के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को यूटिलाइज करके अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, और साथ में आपकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी रहती है। अब हम बात करते हैं कि जो लोग यहाँ पे फैमिली के साथ आ रहे हैं, जिनके बच्चे होते हैं या वो स्पाउस के साथ आ रहे हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पे हम आएंगे तो हमारा खर्चा हो पाएगा कि नहीं। तो गाइस, एज पर माय एक्सपीरियंस, यहाँ पे जब आप आओगे तो एजुकेशन इज फ्री और हेल्थ केयर इज फ्री। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको NHS के साथ अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। दैट इज अ यूके गवर्नमेंट वेबसाइट, जहाँ पे आप लोगों को हेल्थ केयर की पूरी फैसिलिटीज फ्री में मिलती है। और रिगार्डिंग अगर आप अपने बच्चों के लिए पूछते हो, इफ इन केस यू हैव अ किड्स, तो वहाँ पे क्या रहता है कि जो बच्चों की एजुकेशन होती है, अगर आपका बच्चा 4 इयर्स ओल्ड है, उसके बाद उनकी एजुकेशन पूरी की पूरी फ्री होती है। और अगर आपका बच्चा लेट्स सपोज की 4 ईयर से छोटा है, जैसे कि आप उसको प्ले स्कूल में भेज रहे हो या फिर किंडरगार्टन में भेज रहे हो, तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अमाउंट वेरीज, लाइक 4 पाउंड भी होती है पर घंटे के हिसाब से, या फिर 6 पाउंड 8 पाउंड, डिपेंड कि आप कौन से प्ले स्कूल में भेज रहे हो। वो टोटली आपकी चॉइस है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अपने बच्चे को भेज सकते हो, नहीं तो अगर आप एजुकेशन बेसिस पे 4 इयर्स के बाद उसको भेजते हो तो दैट टोटली फ्री। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई एजुकेशन हमें गवर्नमेंट स्कूल में करानी चाहिए कि या फिर प्राइवेटली जाना चाहिए। तो अगर आप प्राइवेटली जाने का सोच रहे हो, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। And let me tell you one thing as well, government schools are equally good as the private one.
थोड़ा बहुत डिफरेंस होता होगा, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे भी जा चुके हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल भी बुरे नहीं है। हेल्थ केयर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप किड हो या फिर आपकी जो एज है वो 65 प्लस है, आप सीनियर सिटीजन हो, तो उसमें आपको ये एक ऑप्शंस मिल जाती है कि आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी फ्री है, आपको मेडिसिन भी फ्री है गवर्नमेंट की ओर से। बट इफ इन केस आप एक अडल्ट हो जिसकी एज लेस देन 65 है, वहां पे आपको पे करना पड़ता है अपनी मेडिसिन के लिए, बट डॉक्टर अपॉइंटमेंट आपको फ्री मिलती है। पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक और कैटेगरी है स्कूल की जिसका नाम है ग्रामर स्कूल्स। वो क्या है ना कि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द वर्ल्ड है। उसके लिए आपको एडमिशन ऐसे नहीं मिलती, आपको ना एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, उसका टेस्ट देना पड़ता है। अगर क्वालिफाई कर गए तो आपके बच्चों को मिलेगी ग्रामर स्कूल में एडमिशन। एक और टॉपिक जिस पे बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है हायर स्टडीज के लिए। काफी लोग ना सोचते हैं कि यार बाहर जाके एक मास्टर कोर्स किया जाना चाहिए, मास्टर स्टडीज के लिए जाके। तो देखो, आप वर्ल्ड में कहीं पर भी जा सकते हो। यूके की एक बेस्ट फीचर है, मतलब एक बेनिफिट है कि यहाँ पर मास्टर आप ना फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि आप 1 साल में भी कर सकते हो। मास्टर्स नॉर्मली 2 साल की होती है। यहाँ पर क्या होता है ना, आपको ऑप्शन मिलती है यूनिवर्सिटी वाइज। किसी जगह पे आपको 1 साल भी कर सकते हो, किसी जगह पे दूसरी जगह पे कोर्स 2 साल का भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ आगे हायर स्टडीज करने के लिए, देखो मैंने अभी तक पूरी डिटेल फिगर आउट नहीं किया है, अभी ऊपर खुद रिसर्च खुद कर रहा हूँ। पर जैसे रिसर्च करूंगा मैं आपको भी बताऊंगा कि अगर मैं हायर स्टडी पे जाऊंगा 1 साल की मास्टर करूं या 2 साल का मास्टर कोर्स। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनको जॉब्स को लेके बड़ी सारी कंफ्यूजन होती है कि जैसे कोई लोग आ रहे हैं तो उनका ऑलरेडी वो एक स्पॉन्सर्ड जॉब पे हैं, लेकिन उनके जो स्पाउस रहते हैं यहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि उनको जॉब मिलेगी कि नहीं। स्टूडेंट्स आते हैं और उनके जो स्पाउस आते हैं उन लोगों को जॉब मिलेगी कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि हम लोग काम कर सकते हैं कि नहीं, हमारे स्पाउसेस। हाँ। तो गाइस, यूके की सबसे ब्यूटीफुल बात यही है कि कोई भी स्पाउस होना वो यहाँ पर काम कर सकता है और वो फुल टाइम काम कर सकता है। अगर मैं यही चीज सिंगापुर यूएसए में देखूं एग्जांपल के तौर पे, वहां पर स्पाउसेस काम नहीं कर सकते। हाँ। मेरे एक फ्रेंड है, कपल फ्रेंड है, वो सिंगापुर में दोनों कपल काम कर रहे थे और सिंगापुर गवर्नमेंट ने रूल निकाला, आई थिंक लास्ट ईयर की बात ही है। रूल निकाला या फिर कुछ चेंजेस आए हैं और वो कह रहे थे कि हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे दोनों, दैट्स व्हाई दे शिफ्टेड टू यूके। तो वो लोग अपना स्टोरी बता रहे थे कि हम लोग वहां पे दोनों काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक स्पॉन्सर्ड जॉब पे था और दूसरा डिपेंडेंट था, तो दे जस्ट मूव टू यूके नो। बट अभी वही क्वेश्चन आता है कि अगर आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप कोई नॉर्मल वर्किंग हो, अगर आप डिपेंडेंट पे हो तो आप काम कर सकते हो और फुल टाइम काम कर सकते हो। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि फुल टाइम काम कर सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली आप फुल टाइम काम कर सकते हो। मैं डिपेंडेंट पे हूँ, मैं पिछले मोर देन 4 ईयर से फुल टाइम काम कर रही हूँ। लोग पूछते हैं कि भाई जॉब ढूंढने के लिए कौन सी वेबसाइट्स और पोर्टल्स में जाना चाहिए, तो सौरभ विल गिव यू आंसर। सबसे इजी चीज तो नेटवर्किंग साइट्स जैसे लिंक्डइन है ना, अगर आप अपना सीवी वहां पर अपडेट करो, पूरी डिटेल डालिए और हर जगह पे जाके ना आप वहां पर जॉब के लिए अप्लाई करो, तो सबसे इजी तो लिंक्डइन है। कितने सारे जॉब पोर्टल्स होते हैं जैसे कि इंडीड, रीड, मॉन्स्टर। ये 3 तो मैं सबको सबसे फेमस बता रहा हूँ। ये तीनों पे आप जरूर अपना सीवी अपलोड कीजिए। एक तो है इंडीड, रीड और मॉन्स्टर। उसके अलावा बहुत सारी जॉब एजेंसीज होती है। जब आप जॉब अप्लाई करते हो ना गूगल पे, तो आपको जॉब एजेंसीज के भी ऑप्शंस मिलते हैं, आप वहां पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो और इन पर्सन आप उनके सेंटर्स पे जाके अपना सीवी दे सकते हो। आई रिमेम्बर जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो 6 मंथ तक आई जस्ट टुक अ ब्रेक कि मुझे काम नहीं करना, मैं थोड़ा घूमना चाहती थी। लेकिन उसके बाद मैं इन पर्सन गई थी सेंटर्स पे, जॉब सेंटर्स पे ना हर जगह पे एक जॉब सेंटर बना हुआ है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से है कि आपको जॉब दिलवाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा जॉब एजेंसीज तो है ही है, मतलब हर एरिया में कम से कम 10-15 तो मेरे ख्याल से हमारे एरिया में भी 10-15 है। हाँ, वो बस ढूंढने की बात है क्योंकि वहां पे ना आपको डिफरेंट तरह के काम मिल जाते हैं कि अगर आपको कोई कारपेंटर का काम करना है या फिर कोई एडमिन का काम करना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर आप बहुत ज्यादा मतलब हाईली क्वालिफाइड हो, ऑलरेडी इंडिया में जॉब कर रहे थे या फिर किसी और कंट्री में काम कर रहे थे, तो यहाँ पे फिर तो आपको ऑनलाइन ही बहुत जल्दी से जॉब मिल जाएगा, इन सब वेबसाइट से मिल जाएगा जो रीड, इंडीड वगैरह है। इतने सारे अगर आप बेनिफिट्स देखते हो, जैसे कि हमने आपको बताया एजुकेशन को लेके, हेल्थ केयर को लेके फ्री है, एजुकेशन फ्री है कहीं हद तक, हेल्थ केयर फ्री है बहुत सारे हद तक, और जॉब्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतने सारे बेनिफिट्स को देख के हमें लगता है कि आप लोगों को यूके डेफिनेटली आना चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि भाई वहां जाके कैसी लाइफ होगी, हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं।
तो इट्स डेफिनेटली प्लस पॉइंट, बिकॉज हम लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से 5 साल से हम जहाँ रह रहे हैं, हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। गाइस मतलब सबसे बेनिफिट तो यही है ना कि आपका देखो लाइफस्टाइल भी आपको अच्छे से मेंटेन कर लोगे, आपको यहाँ पर डिसेंटली हर चीज मैनेज हो पा रही। तो अभी आप लोगों को होप हम लोगों की जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की अच्छी लगी हो, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, हम लोग बहुत सारे डेली व्लॉग्स भी डालते हैं और यूके की लाइफ के बारे में अपडेट करते हैं। एंड आप लोग चाहते हैं कि हमसे कनेक्ट करें, मेरे और सौरभ के साथ, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमने हमारा इंस्टाग्राम पेज है रिच एंड सौरभ वर्ल्ड, वहां पे हमें फॉलो कीजिए। वहां पे हम डेली बहुत सारी एक्टिविटीज को डालते रहते हैं, रील्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते हैं। गाइस जितना भी फन बिहाइंड द सीन्स होता है ना, वो सारा का सारा इंस्टाग्राम पे आता है। और साथ में आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। और ये जो टॉपिक्स हमने लिए हैं, हमने बहुत सारे जो भी हमें इंक्वायरीज आ रही थी उन सबको जोड़ के लिया है। कोई भी रह गया हो तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि ये तो आपने बताया नहीं, तो आप प्लीज हमें मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लीजिए, हम लोग आपको जरूर आंसर करेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय गाइस।